प्रिय छात्रों, आज मैं आपका शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस क्लास में सा व्रत का प्रयोग किस तरीके से आशुलिपि हिंदी में किया जाता है, इस टॉपिक पर आपको हम विस्तार से समझाने वाले हैं। आपको हम इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक पहलू पर बारीकी से समझाएंगे, यहाँ तक कि हम आपको ये बताएंगे कि सा व्रत पर स्वर किस तरीके से लगाए जाते हैं, किस तरीके से इनकी आउटलाइन बनाई जाती हैं और साथ ही साथ किन परिस्थितियों में हम सा व्रत का इस्तेमाल ना करके सा व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं। ये हम सभी बातों का यहाँ पर बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास का टॉपिक है सा व्रत, सा, सा, श और जा व्रत का प्रयोग। तो इसको हम आज सीखेंगे और सब्जेक्ट का ये नाम है शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। तो टॉपिक हमारा ये है। आपको हमने पहले बताया है कि ये जो सा व्रत है, ये है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सा व्रत की। तो जिसको आज हम सा व्रत कह रहे हैं, यह पहले सा व्रत नहीं बनता था। तो उसके पहले हम सा को इस तरीके से बनाते थे, दो डायरेक्शन थी इसकी बनाने की। इसको हम कहते थे दायां सा, और ये है हमारा बायां सा। ठीक है, ये दो रूपों में बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता हुई कि सा व्रत को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और इस समय को बचाने के लिए, क्योंकि आशुलिपि का जो मेन उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करना, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राइटर ने क्या किया कि इस सा व्रत के स्थान पर एक गोल सिंबल ले लिया। ये जो गोल ये आकृति ली है, ये आकृति बनाई जाने लग गई और इसी को सा व्रत नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसी को सा व्रत का नाम दिया गया। ठीक है, अब इसको हम सा व्रत किन किन परिस्थितियों में इसको बनाएंगे, यह भी इस क्लास में चर्चा करना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि हम इस सा व्रत को कैसे दूसरे व्यंजनों के साथ में जोड़ते हैं, यह भी आपको सीखना है। तो सबसे पहले यह हम सीखते हैं सरल रेखाओं में। हमने आपको बताया कि रेखाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं। तो सबसे पहले हम सरल रेखाओं में इसको सीखेंगे। सरल रेखा में सा व्रत। ठीक है, सरल रेखा में सा व्रत हम कैसे लगाते हैं ये हम सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हम सा व्रत की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सा व्रत प्रारंभ में भी लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? प्रारंभ में। और दूसरा मध्य में भी हम लगाते हैं, और तीसरा अंत में लगाते हैं। ये तो ठीक है, तो जानना आपके लिए ठीक है।
लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होती है डायरेक्शन की, कि किस डायरेक्शन में हम इसको लगाएं। ये आपके लिए पहले यह समझना बेहद आवश्यक है। तो हम एक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा लेते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। 2 अक्षर हैं इसमें, सा और पा, सप। अब इसमें हम आपको जोड़ करके दिखाते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर हमने जो टाइटल लिखा है वो है सरल रेखा। अब सा के बाद में जो व्यंजन है वो हमारा है पा, ठीक है, और पा हमारा बनता है सरल रेखा, सरल रेखा के रूप में बनाया जाता है। तो इस सरल रेखा में जब पहले सा वृत्त होगा तो वह किस तरीके से जोड़ा जाएगा और कैसे उसकी आकृति होगी, यह आपको जानना है, ठीक है। चलो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब प्रारंभ में सा होगा और उसके पश्चात कोई सरल रेखा होगी, उस स्थिति में हमें क्या करना है, सा वृत्त ऐसे गोल करना है और नीचे की तरफ जिस डायरेक्शन में पा बनता है उसको हमें बना देना है। अब जब हम सा वृत्त को बना रहे थे उस समय यदि आपने नोट किया होगा कि उसके बनाने का जो डायरेक्शन था वो क्या है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हम सा वृत्त को हमें बनाना है। और इस डायरेक्शन को यदि देखें तो हम क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हम आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब 2 और हम सिंपल अक्षर लेते हैं प्रारंभिक सा के साथ में, सा और जा, सज। अब यहाँ पर हम गोल बनाते हैं ऐसे और नीचे की तरफ हम ले आते हैं। अब यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बनाने का जो डायरेक्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज था। अब एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं हिंदी में, घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की विपरीत दिशा में ये बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये है, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलो, अब हम आपको इसमें बताते हैं कि मध्य में किस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। मध्य में आप इसको किस तरीके से बनाएंगे यह भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो अब इसको किस तरीके से हम लगाएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक नियम है कि जब 2 सरल रेखाओं के मध्य में सा वृत्त को दर्शाते हैं, सा वृत्त को दर्शाते हैं, तो सा वृत्त हमेशा कोण के बाहर की ओर लगाया जाता है।
हमेशा बाहर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। हमने आपको बताया एग्जाम्पल कष्ट, और यहाँ बात है कि जब दो सरल रेखाएं होंगी और उन दो सरल रेखाओं के मध्य में सावृत्त होगा तब क्या करेंगे। उसमें हमने आपको बताया जो इन दो सरल रेखा, जैसे एक का हो गया और उसके बाद में टा हो गया, यहाँ बीच में हमारा सा है, तो अब वो सा कैसे लगाया जाएगा उसके लिए आपको ध्यान देना है कि इस तरह की कंडीशन में जो हमारा यह सा वृत्त है, इसको जो कोण बन रहा है, जैसे ये का हो गया ये टा, तो ये कोण है, तो इस एंगल, इस कोण के बाहर की तरफ हम इसको लगाते हैं। कैसे? इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अब यह एंगल के बाहर की तरफ है, कोण के बाहर की ओर ये लगाया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है एग्जाम्पल रुष्ट। ठीक, रुष्ट में ये ऊ का स्वर है, इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी हम सिर्फ स्वर लगाना ही सीखेंगे। इस कंडीशन में रा और टा में हमें सा जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम बाहर की तरफ, क्योंकि रा के बाद जब टा नीचे आएगा तो एंगल बनेगा नीचे, तो ये हमारा जो सा है वो बाहर होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप सभी पहले भी इसके बारे में जानकारी फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्त की है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और एक बात यहाँ पर और आप ध्यान रखना कि जब हम दो सरल रेखाओं में सावृत्त का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप यह नहीं ध्यान देंगे कि यह क्लॉकवाइज बना है कि एंटी क्लॉकवाइज बना है। इस स्थिति में आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि सावृत्त एंगल के बाहर की ओर बनना चाहिए। वहाँ पर डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी उस कंडीशन में आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड एक आपका पेपर होता है 50 नंबर का, शॉर्ट हैंड हिंदी थ्योरी का। उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पर उदाहरण सहित समझा करके दर्शाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। सावृत्त से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आशुलिपि में सरल रेखाओं एवं वक्र रेखाओं में सावृत्त किस तरीके से दर्शाया जाता है, उदाहरण सही समझाइए। तो उस स्थिति में आपको इसे अच्छी तरीके से समझाना आना चाहिए, बताना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अंत में कैसे लगाते हैं, क्या डायरेक्शन सावृत्त की होती है। अंत की यदि हम यहाँ पर बात करें तो अंत में एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अक्षर के साथ में सावृत्त का प्रयोग करना हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सरल रेखाओं की, तो हम सरल रेखा वाले व्यंजन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे का के बाद में हमने सा का प्रयोग किया, अब का के बाद में सा है, फिर कोई व्यंजन नहीं है, तो ये सा हमारा अंतिम व्यंजन है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है देखते हैं। का व्यंजन का निर्माण करेंगे, ये बनाने के पश्चात में हम इस तरीके से सावृत्त यहाँ पर लगाएंगे। और यदि आपने देखा होगा तो इसका मोशन जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, इसका मोशन इस तरह है, और इस मोशन को भी आप कहेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है।
ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आपका मोशन है। पा के साथ में यदि सा का आप प्रयोग करते हैं तो पा और उसके बाद में सा। बनाते समय हाथ बिल्कुल भी नहीं आपको उठाना है। इस तरीके से, ठीक है। टा के साथ में ऐसे। अब इन सभी में अगर आप देखें तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो अंत में निष्कर्ष निकलता है कि सरल रेखाओं में जब हम सा वृत्त का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सा वृत्त को जोड़ा जाता है, ठीक है। जब सा वृत्त को सरल रेखा में जोड़कर दर्शाया जाता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सावृत्त को हम लगाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वक्र रेखाओं में किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वक्र रेखा में सावृत्त का प्रयोग, ठीक है। वक्र रेखा में सावृत्त का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये आपको देखना है। वक्र रेखा सभी छात्र जानते होंगे कि इसको बनाते समय इसमें बीच में झुकाव होता है। तो कौन कौन से अक्षर आते हैं, कुछ के नाम आपको जरूर पता होंगे, और जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें सभी व्यंजनों, जितने भी व्यंजन इसमें आते हैं वक्र रेखाओं में, सभी याद होंगे। जैसे मा, ला। देखिए माँ कैसे बनता है, इस तरीके से। ला इस तरीके से। ना इस तरीके से बनता है, ठीक। अब इन सभी, अगर इनके सबके साथ में यदि हमारा सावृत्त हमें लगाना हो, सावृत्त का प्रयोग करना हो, तो हम किस तरीके से करेंगे यह आपको इसमें जानना है, ठीक। उसके लिए हमने आपको बताया कि जैसा कि हम उसमें लगाते हैं सरल रेखाओं में, उससे थोड़ा सा और आसान तरीके से हम वक्र रेखाओं में इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं। जैसे हमने लिखा सम, सा के साथ में, जिसमें कि सा हमारा प्रारंभ में है, सा हमारा प्रारंभ में है। अब इस सम को हम किस तरीके से लिखेंगे, अब हम यहाँ पर सा को गोल करके और माँ के साथ में बना देंगे, ठीक है।
दूसरा है इसमें सन। सन में सा बनाया और ना में इस तरीके से लगा दिया। ठीक है। सा में यदि ला व्यंजन ऐड करते हैं तो गोल करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो वक्र रेखा का जो घुमाव था उसी के अंदर ही यह जो सा वृत्त है वो आपका इसमें लगा दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि वक्र रेखाओं में सा वृत्त सा वृत्त वक्र रेखा के घुमाव के साथ अर्थात अंदर की ओर लगाया जाता है। की ओर लगाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। इससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सरल रेखाओं में और वक्र रेखाओं में सावृत्त कैसे लगाते हैं। एक बात और यहाँ पर मैं आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सावृत्त को लगाना ही समझा रहा हूँ। सावृत्त पर स्वर कैसे लगाते हैं वो हम आपको अभी नहीं समझा रहे हैं। उसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में विस्तार से ये बताएंगे कि सावृत्त पर हम स्वर कैसे लगाते हैं और किन किन परिस्थितियों में हम सावृत्त न बना करके हम उसे व्यंजन रेखा से ही दर्शाते हैं। यह भी हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहला एक आपके लिए जैसे है, हमने एग्जाम्पल लिया ठस, ठा और सा ठस। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठा बनाएंगे और सर्किल आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐड कर दिया और ठा को हमें काटना पड़ेगा यहाँ बीच से। ठीक। तो ये हमारा ठस है, ये हमारा बन जाएगा। हमने आपको बताया था का के साथ में सा, कस कैसे बनाते हैं, हम का बनाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज हम व्यंजन लगा देंगे। अब ये व्रत जब एंटी क्लॉकवाइज लगा देंगे, कोई स्वर था नहीं, ना ही हमें लगाना है। अगर होगा तो हम सा व्रत के ऊपर होगा तो बिल्कुल नहीं भी लगाएंगे, हम अन्य पर होगा तो हम आपको लगाना उसे बताएंगे। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर शब्द खस खस, यहाँ से लिखते हैं खस खस। ठीक। तो इसके लिए खा सर्किल, फिर खा और सर्किल इस तरीके से। ठीक है। ये थोड़ा सा सीधा है इस तरीके से। और इसको का को जब हम खास इसको कट करेंगे तो ये हमारा खा बनेगा, ये हमारा हो गया खस खस। ठीक। अब इसी के आगे हम एक दूसरा उदाहरण है आपके लिए केस। केस के लिए हम पहले का व्यंजन बनाएंगे और सर्किल लगाएंगे। हो गया। अब यहाँ पर जो स्वर है ये का के ऊपर है और का पर ये कौन सा स्वर है, हम ये एक ही मात्रा है और ये कहाँ लगता है, ये सेकंड प्लेस पर लगता है। ठीक है। ये सेकंड प्लेस पर लगता है तो का सेकंड प्लेस यहाँ है
और ये आफ्टर साइड में है, इसलिए हम इसको यहाँ लगा देंगे। और अगर किसी छात्र को ये प्रॉब्लम है कि स्वर किस तरीके से लगाए जाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको उसे समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल में स्वर के बारे में हर वर्ष पूछा जाता है, तो आपको उसकी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो ये केस आपने देखा कि ये किस तरीके से बना, ठीक। अब इसके पश्चात में हम एक नया शब्द लेते हैं। नया शब्द है हमारा ठोस। अब ठोस को हम किस तरीके से आशुलिपि में लिखते हैं, हमने बताया कि पहले जो प्रारंभिक व्यंजन है पहले इसको हम बनाते हैं। तो ये हमारा ठा और सा उसमें लगा दिया। अब ठा को पहले हम कट करेंगे टा को, तभी ये ठा बनेगा। अब इसमें हम सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया है ठस। ये मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके पश्चात में एक नया शब्द, जैसे बा के साथ में अगर हम सा को ऐड करें तो ये हमारा शब्द बनता है बस, ठीक। तो बा बनाएंगे और सा। बा बनाते समय ध्यान रखिएगा कि बा जो है ये डार्क होना चाहिए, ठीक। तो ये पेल्सन से जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर फोर्स आपको देना है। फोर्स देते समय ये थोड़ा यहाँ पर डार्क अपने आप ही यहाँ पर डार्क हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आपका मसला। ठीक है, यहाँ पर पहले माँ व्यंजन बनेगा, फिर साबरत और फिर ला। अब सा पर कोई स्वर नहीं है और ला पर है, तो हम ये ला पर हम ये स्वर लगा देंगे आ का, तो ये हमारा हो जाएगा मसला, ठीक है। अब अगला आपको बताते हैं अगला उदाहरण है हमारा सब्जी। सा और बा और जा, ठीक। ये बा डार्क रहेगा और ये यहाँ पर स्वर थर्ड प्लेस पर लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया सब्जी। सा वृत्त अगर आप देखेंगे तो ये कैसे लगा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये भी आप समझ लो। ये है, आपने घड़ी देखी होगी, इस तरीके से घड़ी होती है और इसमें अंक होते हैं आपके 12, 3, यहाँ 6, इधर 9, ठीक है। अब इस डायरेक्शन जब आप कभी देखते हैं जो घड़ी की सुई चलती है वो इधर से इधर को चलती है ऐसे, ठीक है। लेकिन जब हम सा वृत्त लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। सा वृत्त हम ऐसे लगाते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है हम ऐसे लगाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक। चलो, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण है आपका वेश। वेश को किस तरीके से बनाते हैं, वा सर्किल और वा पर ये ए की मात्रा हमारी यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि ये मात्रा वा के ऊपर है, इसलिए ये वेश हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राकेश। ठीक है, अब राकेश में रा बनेगा, फिर का बनेगा और ये सर्किल यहाँ लग जाएगा। रा का स्वर तो अपने स्थान पर, फिर का स्वर भी अपने स्थान पर ही लगेगा और ये हमारा जो है राकेश इस तरीके से बनाया जाएगा। अब नया शब्द है आपके लिए दूसरा, विदेश। ठीक है, विदेश में वा बनाते हैं, फिर दा और दा के अंदर ये सा,
ये वी हो गया और ये हो गया द। ठीक है, ये हो गया वी देश। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बताइएगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के क्रम में अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा महेश। तो महेश के लिए माँ बनाएंगे, फिर हा, और फिर हम इसी में सा लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महेश। ये हा पर एक ही मात्रा थी तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, ये हमारा महेश हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर एक नए एग्जाम्पल की, नया एग्जाम्पल है जैसे हमारा चेष्टा। ठीक है, चेष्टा। तो चेष्टा में हमने चा बनाया, ऐसे बनता है चा, फिर सर्किल और टा। यहाँ पर देखा कि ये भी सरल रेखा है, टा भी सरल रेखा है। तो अब यहाँ पर ये एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड में हमने ये बनाया है। तो जब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये चा पर स्वर है ए का, तो ये लगा देंगे। टा पर स्वर है आ का, तो उसे लगा देंगे। तो ये हमारा चेष्टा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल समझे तो मुझे लगता है कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी कि आपको समझ में ना आए, और आपको कोई असुविधा भी इसमें नहीं हो रही होगी। और अगर किसी छात्र को कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो ना पूछे, वो फ़ोन भी कर सकता है अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत से स्टूडेंट्स के मस्तिष्क में ये होगा कि सावृत्त से क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा इसका भी संशय का निवारण कर देते हैं कि जैसे प्रश्न है आपका, सावृत्त से आपका क्या आशय है। क्या आशय है। सावृत्त को आशुलिपि में कैसे आशुलिपि में कैसे दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सावृत्त को आशुलिपि में दर्शाते समय यह स्पष्ट कीजिए कि सावृत्त को सरल रेखा एवं
वक्र रेखा में किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनते हैं। अगर सरल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल। किस्सा व्रत को आसलिपि में दर्शाने के नियमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बहुत इस तरीके से पूछता है, साव्रत को आसलिपि में दर्शाने के नियमों का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा आसान रूप हो जाता है। और इसको थोड़ा सा सरल वे में सरल रेखाओं एवं वक्र रेखाओं में साव्रत किस प्रकार लगाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके इसमें एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको उदाहरण के साथ में आपको उनका स्पष्टीकरण आपको देना होता है। फिर आपसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो उदाहरण के साथ में आपको इन्हें स्पष्ट करना होता है। तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं कि जिन छात्रों को थोड़ा सा अभी डाउट हो वो थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि पहले जब हम इसको बनाते थे तो उस समय साव्रत इस प्रकार की व्यंजन रेखाओं के द्वारा बनाया जाता था, जिसमें से ये इस प्रकार के व्यंजन को हम बायां सा कहते हैं और इस वाले सा को हम दायां सा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्पीड की आवश्यकता पड़ती है उस स्थिति में हमको इन दोनों सा का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़े और हम जल्दी से किसी शब्द को लिख सकें और हमारी स्पीड काफ़ी तेज हो सके, उस समय हमको यदि हम इस तरीके से बनाते हैं, एक गोल सर्किल का प्रयोग करते हैं, तो इसको ही हम कहते हैं सा। ठीक है, इसी को ही हम साव्रत कहते हैं और इसी का इस्तेमाल अब ज़्यादा जब आप करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो, आप इस तरीके से आउटलाइन बनाना है, गोल आउटलाइन बनाना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको यह जानना है कि सरल रेखाओं में साव्रत किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, और हमने बताया कि 3 प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। 3 स्थिति होती हैं किसी भी व्यंजन रेखा में, 3 स्थान पर आप इसको जोड़ सकते हैं। पहला तो होता है कि प्रथम स्थान पर प्रारंभ में, दूसरा कि जब 2 सरल रेखाएं मिल रही हों, तीसरा कि किसी सरल रेखा के अंत में। ये है वो स्थिति जब हम सरल रेखा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सरल रेखा में जैसे आप देखिए कि मैंने बताया सा और पा व्यंजन ये 2 हैं। इसमें सा हमारा प्रारंभिक है, इसमें अगर हमको ये ऐड करना होगा तो कौन सी डायरेक्शन से इसमें हम लगाएंगे।
यहाँ पर हमने बताया कि जो सा वृत्त है वो आपका यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी इस डायरेक्शन में ऐसे घूमती है ऐसे, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमको इस तरीके से ऐसे करना है, उल्टा घड़ी के चलना है। ठीक, इस डायरेक्शन में जब हमको चलना है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में इसको कहते हैं। जा के साथ में आप इसको देखिए, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा राउंड हम इसको लगा करके और जा की डायरेक्शन में इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज समझा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में हम इस तरीके से किसी भी व्यंजन में जोड़ते हैं। जितने भी सरल व्यंजन हैं, चाहे वो हमारा, अब सरल व्यंजन कौन कौन, सरल रेखाएं कौन कौन सी, चाहे वो हमारा का वर्ग हो, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। का वर्ग, चाहे वो हमारा चा वर्ग हो, चाहे वो हमारा टा वर्ग हो, चाहे वो हमारा पा वर्ग हो, है ना। इसमें ज़्यादातर इसमें सभी हमारे सरल रेखाएं ही होती हैं। तो इनमें हमको अगर ऐड करना है तो ये हम बड़ी आसानी से और अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं। अब इसके बाद में हमको ये देखना है कि जब दो सरल रेखाओं के मध्य में सावृत्त हमको दर्शाना हो तो हम उसे किस तरीके से दर्शाएंगे। तो इसमें लेखक राइटर ने ये अच्छी तरीके से समझाया है कि उस स्थिति में जब दो सरल रेखाओं के मध्य कोई सा वृत्त हमको जोड़ना होता है तो वो हमेशा उन रेखाओं के मध्य में बनने वाले कोण के बाहर की ओर हम सावृत्त जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे हमने कहा कि कष्ट में आपने देखा का और टा के मध्य में सा था और इन दो रेखाओं से जो यहाँ पर कोण बना वो उसके हम बाहर की ओर इसको हम ले करके गए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा रुष्ट में रा और टा के मध्य में सा था, इसको इस एंगल के हम बाहर की ओर ले गए। अभी हमने एक बताया था चेष्टा, अब इसमें चा के बाद में टा हमने बनाया और यहाँ पर यदि आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन तो क्या है, आप सभी अभी हमने बताया था कि इसमें हम यह बिल्कुल भी यह नहीं सोचेंगे कि जब दो सरल रेखाओं के मध्य सावृत्त को जोड़ेंगे कि वो क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। वहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि यह कोण के बाहर की ओर बनना चाहिए, कोण के बाहर की ओर यह बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो इससे ये स्पष्ट है कि सावृत्त किसी भी डायरेक्शन में हम बना सकते हैं जब हम दो सरल रेखाओं के मध्य में सावृत्त को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया कि ये आपको अब याद हो गया होगा कि सावृत्त को हमेशा सरल रेखाओं में यदि जोड़ना है तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ही लगाते हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल अलग है कि जब दो सरल रेखाओं के मध्य जोड़ते हैं, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये है कि वक्र रेखाओं में हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। तो वक्र रेखाएं हमने आपको बताई है, जैसे माँ हो गया, ला हो गया, ना हो गया है, अंग हमारा होता है। ठीक, इन सब में अगर हमें लगाना है तो हम किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझ लो कि इन सभी में घुमाव होता है। तो राइटर ने हमें क्या बताया कि जो ये घुमाव है, अगर उसी घुमाव में ही हम इसको ऐड कर दें तो इनको देखने में भी ये अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले घुमाव की ओर ही हम इसमें हम लगाने का प्रयास करते हैं और लगाते ही हैं। ठीक है, अब नस लिखना है, नस, तो ना बना करके उसी में हम सा लगा देते हैं, तो ये हमारा नस बन जाता है। तो ये आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि वक्र रेखाओं में सावृत्त वक्र रेखा के घुमाव के साथ, जो वक्र रेखा का जो घुमाव है उस घुमाव के साथ हम उसको लगाते हैं। घुमाव के साथ का मतलब क्या है, अगर आप पहले ये बनाते हैं वक्र रेखा, जैसे हमने ये बनाया वक्र ऐसे,
तो ये घुमाव मतलब अब ये नीचे की तरफ देखो घूमने लग गया है, ये घूमने लगा तो घुमाव के साथ ही हम इसको जोड़ देंगे, तो ये होगा घुमाव के साथ। ठीक है। अब दूसरा हमने बताया अर्थात अंदर की ओर लगाया जाता है। अब प्रारंभ में आपको करना है तो आपको पता है कि इसमें ही हमको अंदर की तरफ ऐड कर देना है, तो ये हमारा अंदर की तरफ हो गया। तो आपने देखा कि वक्र रेखाओं में यह किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं कि और इतने सारे हमने एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर हमने बताए, प्रश्न कैसे कैसे इनसे बनते हैं ये भी हमने आपको यहाँ पर बताने का पूरा आपको प्रयास किया। और भी कई तरीके से इसमें प्रश्न हम बना सकते हैं, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें स्वर किस तरीके से लगाते हैं और किन परिस्थितियों में हम वृत्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सभी हम बातें अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वह हमसे संपर्क करे कमेंट सेक्शन में, उसको बताए, हम उसका सलूशन आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।